नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश में जिन स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री है उनके लिए आज का हमारा वीडियो है। और भी पहले हम वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं। उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो हमने क्लास 12th सप्लीमेंट्री इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में जिन जिन को भी सप्लीमेंट्री है उनकी हम तैयारी करवा रहे हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी फ़िलहाल, उसमें हम अभी 2020 में जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उस पूरे पेपर को हम हल कर रहे हैं सेक्शन वाइज। तो अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो सेक्शन बी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तो सेक्शन बी की बात कर रहे हैं हम। तो सेक्शन बी में जो राइटिंग स्किल है ना, जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, कंपोजिशन वगैरह हम कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है ना, इसको हमने रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को कंप्लीट किया था। और आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है ना अब देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है सेक्शन बी में, इसमें आप देखिए, इसके अथवा में दिया गया है, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़, कम्युनिकेशन अराउंड द ग्लोब, मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, वर्बल इनपुट इनको बोलते हैं, इनके आधार पर आपको एक इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का कंपोजिशन बनाना है। ठीक है, राइट अप बोलते हैं इसको। तो चलिए इसको हम पूरा आपके सामने एक्सप्लेन अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। आप यदि इस प्रकार के, जैसे हमारे पास अभी 1 महीने का समय है, इस 1 महीने में यदि हम 2-3 क्वेश्चन पेपर भी हल कर पाते हैं अच्छे से, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको 70+ या 80+ नंबर एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए इसको पूरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारे सामने वर्बल इनपुट दिए गए हैं, कहने का तात्पर्य है कि इन वर्बल इनपुट्स के आधार पर ही हमें इसमें लिखना है। जैसे पहला है इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हमें लिखना है कि जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस प्रकार से हमें अंग्रेजी में लिखना है। तो देखते हैं, सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है ना। तो जो भी ये पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स टू द पॉइंट हमें लिखना है। तो कैसे, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मतलब भारत में, अमेरिका में, किसी भी देश में आप चले जाओगे तो अंग्रेजी भाषा आपको मिलेगी। आपको यदि कोई सी दूसरी भाषा नहीं आती है, जैसे मान लीजिए कि आप गए चाइना गए, तो चाइनीज़ लैंग्वेज हमें आती नहीं है, लेकिन आपको अंग्रेजी भाषा अगर आती है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, किसी भी देश में आप चले जाओ भले, तो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। अगला है, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा को बोला जाता है। विद द इन्वेंशंस ऑफ इंटरनेट, है ना, इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, तो इंटरनेट का आविष्कार। देखो दूसरे नंबर पर दिया है इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, तो ये भी हो गया। अगला है, नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज, और आज कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ उसकी लोकल लैंग्वेज पर ही डिपेंड है ना। सभी दूर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज़ ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो हम विदेशों में भी बात कर सकते हैं। ए वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स इज अवेलेबल इन इंग्लिश। वास्ट का अर्थ होता है विशाल या प्रचुर। क्या अर्थ होता है, विशाल या प्रचुर। तो अंग्रेजी भाषा जो है, इसका जो ज्ञान है वो कैसा है, प्रचुर है, बहुत है, अधिक है, विशाल है। और सभी सब्जेक्ट्स का मटेरियल जो है वो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होता है। मीन्स जब आप हायर स्टडीज़ करोगे तो हायर स्टडीज़ की जो बुक्स रहती है वो जनरली इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में बहुत कुछ कम पुस्तकें मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखना है तो वो इंग्लिश में आपको उपलब्ध हो पाएगा। इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न, अंग्रेजी को आसानी से सीखा जा सकता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एंड स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, है ना। तो जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तो यह उसको समझने का माध्यम होता है, अंग्रेजी भाषा आसानी से समझ सकते हैं। इन ट्रेड, ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार या फिर धंधा, है ना। तो अगला पॉइंट जो था उसको भी देखो, पॉइंट नंबर 4। तो इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़ इट इज़ वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन अराउंड द ग्लोब। कहने का तात्पर्य है कि चाहे व्यापार धंधा हो, है ना, चाहे वाणिज्य तकनीकी की बात हो या फिर वैज्ञानिक अध्ययन की बात हो, तो इनके कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप के लिए भी पूरी ग्लोब में, पूरी संसार में यह फैली हुई है ना। विथ द नॉलेज ए पर्सन कैन अर्थ हिज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का अर्थ होता है जीविका चलाना, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आप अपना जीवन यापन भी इसके आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूबर्स रहते हैं, है ना, वो आज उनके नॉलेज को यूट्यूब के माध्यम से सभी के साथ में शेयर करते हैं, तो उनको भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, अर्निंग होती है। अगला है इन स्पाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज़ इन ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। चाहे किसी व्यक्ति को अंग्रेजी की ग्रामर याद नहीं हो या उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण भी सही करना नहीं आता हो, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बावजूद भी अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि टूटी फूटी अंग्रेजी भी यदि हम बोलते हैं, है ना, तो आप अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं, भले आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो या आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं हो, फिर भी काम चल जाएगा। देयर इज़ नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विच हैज़ ए रिचर वोकेबलरी देन इंग्लिश। मतलब दुनिया में और कोई दूसरी ऐसी भाषा नहीं है जिसका शब्दकोश अंग्रेजी भाषा से अधिक हो। पॉल बक, ये एक राइटर हैं, हैज़ सेड दैट इंडियंस हैव पुट टू गुड यूज़ द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश। पॉल बक ने ये कहा है कि भारतीय जितने अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं, दुनिया में इतने अच्छे से अंग्रेजी कोई नहीं बोलते हैं, है ना, ये उनका कहना है या मानना है। देयर प्रोनाउंसिएशन इज प्योर एंड एक्सक्यूसिट, है ना। देयर मतलब किनका, भारतीयों का जो उच्चारण है अंग्रेजी भाषा का वह शुद्ध और सुंदर उत्कृष्ट है। एक्सक्यूसिट का अर्थ होता है सुंदर और उत्कृष्ट। तो ये आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को याद करना है आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहे, कोई क्यूरी रहे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और जैसे जैसे मैं सेक्शन वाइज आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ग्रामर का डेली वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी अगले संडे को कक्षा 12वीं का मैं एक टेस्ट लूँगा जिसमें डेली वीडियोस जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी परीक्षा के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये जानकारी भी आप सभी को देना कि अगले संडे को लाइव टेस्ट में लूँगा, तो उसमें भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें और हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।